तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम महाभारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इस ऑनलाइन शिक्षण कालांश में हम महाभारत के विषय वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं। महाभारत के बारे में कुछ कहावतें हैं। पहली कहावत है यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात यत न भारते, जो भारत अर्थात महाभारत में नहीं है, तत् न भारते, वह भारत देश में भी नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि तत्कालीन समय में जो विषय वस्तु भारत अर्थात महाभारत में नहीं है, वह विषय वस्तु भारत में भी नहीं है। अर्थात उस समय प्रचलित सभी विषयों का समावेश महाभारत में किया गया था। इसके अतिरिक्त महाभारत के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह उस समय का विश्वकोश था। महाभारत में सभी सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि विषयों का समावेश है। महाभारत के वृहद संस्करण अर्थात जय भारत एवं महाभारत अंतिम विशाल संस्करण में लेखक की यह महत्वाकांक्षा थी कि उस समय का प्रचलित कोई भी उल्लेखनीय विषय इस महाभारत में लिखने से छूट नहीं जाए। इसी महत्वाकांक्षा से यह भारत से महाभारत हो गया। कहा भी जाता है महत्वात् भारवत्वात् च महाभारतम उच्यते, अर्थात महत्व से भी और भार अर्थात आकार की विशालता से भी इसे महाभारत कहा जाता है। स्वयं व्यास ने महाभारत में लिखा है धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, अर्थात जीवन के जो चार पुरुषार्थ हैं, चार लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों के बारे में ये जो इसमें कहा गया है, यदि इह अस्ति, जो इस महाभारत में है, तत् अन्यत्र, वह विषय अन्य स्थान पर भी है। यत न इह अस्ति, जो इस महाभारत में नहीं है, वह और कहीं भी नहीं है। अर्थात लेखक की स्वयं की इच्छा यही थी कि उस समय के प्रचलित सभी विषयों का समावेश इसमें हो जाए। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। कारण यह है कि इसका महत्व बहुत अधिक है। इसमें जीवन के चारों पुरुषार्थ, इसके अतिरिक्त इतिहास, राजनीति, भूगोल, कला, ललित कला, नीति, दर्शन, आचार, व्यवहार, ऐतिहासिक ज्ञान, विदेशी संस्कृतियों का वर्णन, समाज, युद्ध एवं अन्य सभी विषयों का इसमें समावेश है। अर्थात महाभारत में सभी विषय सम्मिलित हैं। आकारगत विशालता, महाभारत को गुप्तकालीन अभिलेखों में सतसहस्री संहिता कहा गया है, अर्थात 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ है। उस समय यह प्रचलित सभी ग्रंथों में सबसे विशाल था। रामायण का यह 4 गुना है। रामायण में जहाँ 24,000 श्लोक हैं, वहीं महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तत्कालीन विदेशी इतिहास की ओर दृष्टिपात करें तो यूनानी कवि होमर के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इलियड एवं ओडेसी। उस यूनानी कवि के इन दोनों ग्रंथों को मिलाकर के भी यदि देखें तो महाभारत इनसे 8 गुना बड़ा है। अर्थात यह उस समय विश्व का सबसे विशालतम ग्रंथ था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपनी विशालता के कारण इसमें सभी विषयों का समावेश है। महाभारत में दार्शनिक दृष्टिकोण, महाभारत के भीष्म पर्व में गीता स्थित है, जो 700 श्लोकों का 18 अध्याय में विभाजित ग्रंथ है। गीता
भारत के सभी दर्शनों का सार है। गीता में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की त्रिवेणी प्रभावित है। यद्यपि कोई ज्ञान पे बल देता है, कोई कर्म पे और कोई भक्ति पे, पर गीता तीनों योगों के समन्वय का सार है। गीता में द्वैत, अद्वैत, अहिंसा, हिंसा, साम्यवाद, पूंजीवाद, प्रबंधवाद आदि के सिद्धांत पाए जाते हैं। स्वयं कृष्ण ने इसको महाभारत के युद्ध में जहाँ अशांत वातावरण था, वहाँ पर अर्जुन को अपने कर्तव्य का भान कराने के लिए उपदेश दिया था। भारत के लगभग सभी दार्शनिकों ने अपने दर्शन का मूल आधार अपनी रीढ़ गीता को माना है। गीता को प्रस्थानत्रयी अर्थात उपनिषद, ब्रह्मसूत्र के और गीता, इनमें गीता भी एक भाग है। विषय वस्तु की विशेषता, महाभारत में विषय वस्तु की विविधता है। यहाँ महाभारत का जो युद्ध है वह तो केवल 20% ही है, अधिकांश भाग इसमें अन्य विषयों का है। युद्ध के प्रसंग में इसमें अनेक प्राचीन गाथाएं, धार्मिक वर्णन, नैतिक मान्यताएं, सामाजिक परंपराओं का वर्णन है, जिसमें तत्कालीन समाज, धर्म, नीति, दर्शन, कला, ललित कला, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान का समग्र वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण, राष्ट्रीय भावना का उदय, दुष्ट शक्तियों का विनाश, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, नारी स्वाभिमान, राजनीति, कूटनीति, दंड नीति, अनीति आदि का व्यावहारिक प्रदर्शन है। हर विषय वस्तु वाला व्यक्ति अपनी विषय वस्तु को इसमें पा सकता है, अपनी रुचि को इसमें पा सकता है। इसमें एक और दुर्योधन देख सकते हैं, तो एक और हम युधिष्ठिर को पाते हैं। निष्कर्षतः महाभारत एक आकर अर्थात खजाना ग्रंथ है, जिसमें सभी बहुमूल्य मोती पाए जाते हैं। स्वयं व्यास ने महाभारत के बारे में कहा है, अर्थशास्त्र मिदम प्रोक्तम, धर्मशास्त्र मिदम महत, कामशास्त्र मिदम प्रोक्तम, व्यासेन मित बुद्धिना। अर्थात यह अर्थशास्त्र कही जाती है, यह धर्मशास्त्र कही जाती है, यह कामशास्त्र कही जाती है, जो कि व्यास ने अपनी बुद्धि से इसमें वर्णन किया है। अनेक विद्वानों ने भी महाभारत की प्रशस्ति के बारे में कहा है। विंटरनीट्स के अनुसार महाभारत उस समय का एक महान ग्रंथ है। महाभारत में अनेक उपाख्यान अर्थात कथाएं पाई जाती है, जैसे मत्स्य उपाख्यान, राम का उपाख्यान, नल का उपाख्यान, शिवी का उपाख्यान, सावित्री का उपाख्यान। ये ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर स्वतंत्र रूप से बाद में कवियों ने ग्रंथों की रचना की है। तो महाभारत एक उपजीव्य ग्रंथ भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत में यन्न भारते तन्न भारते उचित ही कहा गया है, इसे पंचम वेद भी सही कहा गया है। और ये जो विशेषता है कि यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, अर्थात जो तत्कालीन विषय महाभारत में है वो भारत में भी है, और जो विषय इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है। धन्यवाद।